देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। यदि किसी सामान के 3/4 भाग को 16% के लाभ पर बेचे, भाई 3/4 भाग है, 1/6 भाग है, 18% के लाभ पर जा रहा है और शेष 60%, यानी इनका एलसीएम ले लो पहले तो 12। इससे क्या है अपने पास जो भिन्न है ना वो क्या है चेंज हो जाएगी, यानी सिंपल नंबर्स आ जाएंगे। तो 12 का 3/4 भाग यानी 9। अब क्या कह रहा है 12 का 1/6 भाग यानी 2 और शेष क्या रह गया अपने पास 1। एक को 16% के लाभ पर, दूसरे को 18 पर, तीसरे को 60 पर इंटू किया 144%। भाई ये इनके साथ क्या है परसेंटेज चल के आ रही है, ये कितनी आ गई 36 और ये 60, जोड़ोगे सब 240% यहां आ गए अपने पास। इसके बराबर मान लिया 12x, यानी टोटल वस्तु पर कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो टोटल पर कितना हुआ 20% का लाभ हुआ, यानी x, यानी 20% का लाभ हुआ। अपने पास लाभ क्या है 67, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 67, तो 1% की कितनी होगी भाई, जब परसेंटेज को हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा ना, 5 बार 335 रुपए का अपन ने खरीदी है वस्तु। आई बात समझ में, 335 रुपए की वस्तु अपन ने खरीदी है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कुल सामान के 4/5 भाग को 25% के लाभ पर और शेष सामान को 35% की हानि पर, पहले लाभ पर बेच रहा है फिर हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्राप्त लाभ अपने पास 910 रुपए है। तो कुल सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी ज्ञात करना है जो अपन से पूछा है। भाई 4/5 यानी टोटल मान लेते हैं 5, यानी 4 सामान और 1 सामान। एक को बेच रहा है 25% के लाभ पर, एक को 35% की हानि पर। आई बात समझ में। टोटल अपने पास आगे 5 वस्तुएं, ये कितना आया 100, ये कितना आया माइनस। अब इसमें जोड़ोगे नहीं भाई, माइनस होगा, क्यों होगा 35% की हानि आ रही है। पिछले क्वेश्चन में लाभ आ रहा था जब जोड़ दिया, अगर लाभ आएगा तो जोड़ेंगे और हानि आएगी तो माइनस देंगे कर, यानी घटा देंगे। एक्स पर अपने पास टोटल कितना आया, ये कितना बच गया भाई 30 गए अपने पास, कितने बचे 70 और 5 जाएंगे 65। अब टोटल पर अपने को कितना परसेंट का लाभ हुआ, अपने को लाभ हुआ भाई 13% है ना। टोटल आ गया अपने पास 13% का लाभ, ठीक है। 13% की वैल्यू कितनी है अपने पास 910 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी होगी 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। 1% की वैल्यू ये होगी, मगर ये क्या पूछ रहा है सीपी, यानी 100% की वैल्यू, तो 100 से इधर इंटू 100 से इधर इंटू, क्या आ गया 7000 रुपए का सीपी था उसका। आई बात समझ में कि आगे बढ़ते हैं, फिर से समझाऊं आगे सबको। कोई ऐसे नहीं करना है कि 4/5 इंटू 25% का लाभ 1/25 एक्स मानकर, फिर कितना बच गया 1/5, फिर 35% की हानि, है ना। तो ये सब अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है, अपन को अपने हिसाब से शॉर्ट मेथड से, ताकि वहां आंसर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। मुकेश किसी किताब को 8% की हानि पर बेचता है। भाई ये मान लो बुक हो गई है ना, इसको 8% की हानि पर, यानी 100 की वस्तु अपन ने कितने में बेच दी 8%, यानी 92 रुपए में बेच दी पर बेचता है। यदि उसने उसे 120 अधिक पर बेचा होता, यानी 120 अधिक पर बेचा होता, तो उसे 60% का लाभ होता, यानी 107 रुपए में बेचा होता तो उसे 120 अधिक में बेचा होता तो उसे
7% का और लाभ होता, यानी हानि नहीं होती। तो किताब का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करना। भाई सीपी 100 मान रखा है, दोनों का अपने पास, दोनों का अंतर कितना है ये देखिए, 8 और 7 15, 15 की वैल्यू अपने को दे रखी है 120, यानी दोनों का अंतर अपने पास आ गया 15, 15 की वैल्यू 120। एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 8, 80 है नहीं 8। 100 की वैल्यू कितनी आएगी 100 इंटू 100, यानी 800 रुपए की वस्तु थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 रुपए के 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। भाई 5 रुपए में 8 की दर से नींबू बेच रहा है, यानी एक नींबू का मूल्य कितना हो गया 5/8, यही होगा। 20% की हानि होती है। भाई आपको पता है ये क्या है, एसपी है, एसपी तो है, हानि हो रही है तो कितना आया भाई, अपन सीपी उसका ज्ञात लेते हैं कर 20% यानी 80/100, ये सीपी आ गया। ऐसे ही तो बोलते हैं अपन, भाई मान लो एक वस्तु को 120 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, उसका सीपी कितना था, यही तो एसपी बटे 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस इंटू 100। 20 का लाभ 120 यानी 100 आ गया। इसी प्रकार यही बोला भाई, ये सीपी है 5/8, 20% की हानि आ गई नीचे। अब क्या कह रहा है, ये अपना सीपी क्या आ गया, सीपी आ गया 20% की हानि, ये सीपी आ गया। उसे किस दर से बेचा जाए ताकि 12% का लाभ हो। भाई अब ये सीपी आ गया, 12% लाभ के लिए भाई मैं बोल दूं एक वस्तु को अपन 100 की लाए, 12% लाभ के लिए अपन कितने में बेचेंगे, 112 की तो बेचेंगे, तो सही है। भाई अब ये सीपी है, अगर इसको 112 में बेचेंगे तो अपने को 12% का लाभ होगा। पहले क्या था, ये था एसपी, मगर अपन ने क्या किया, इसको सीपी में चेंज। जब इसको सीपी में चेंज किया तो ये क्या आ गया सीपी। अब सीपी को 12% लाभ पर बेचेंगे, 112/100, 100 से 100 खत्म, यही की यही हिसाब। ये कितनी बार जा रहा है, ये 40 बार, 40 बार क्यों जाएगा, 16, 5 एक कम 5, बच गए अपने पास 3, 16 बार। 16 का पहाड़ा 12 में जाता है क्या, देखिए 16 7 42 और 4 7 11, ठीक है। तो 7 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचने पर उसको क्या होगा, 12% का लाभ होगा। पहले ये आ गया एसपी 12% यानी 7 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचने पर 12% का लाभ होगा। भाई सीधी बात है कि 5 की दर, 5 रुपए में 8 यानी एक का मूल्य कितना हो गया ये, मगर अपन को ये एसपी, अपन को सीपी चाहिए, तो सीपी 100 ऊपर और जो हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगी, लाभ हो रहा है तो इसमें जोड़ देंगे। मगर कह रहा है अब ये सीपी आ गया, सीपी आ गया तो 12% का लाभ चाहता है, लाभ चाहता है तो लो भाई 112/100। अब ये क्या आ गया, एसपी आ जाएगा 7 रुपए में 8 की दर से बेचने पर। आगे बढ़ते हैं, क्या देखिए भाई क्या कह रहा है, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर उसे, पहले तो ये देखो 5 रुपए में 8 की दर से, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद लाया। ये क्या है, नींबू है वस्तु, और ये हो गए रुपए। 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, 3 रुपए में 4 की दर से ही बेच रहा है, ठीक है। तो बताइए उसे कितने % का लाभ और हानि होगी। भाई ये क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी समझ में आ रही है, इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आए आपको मिल जाए। वैसे तो मैं रोज ही डालता हूं वीडियो, सभी टॉपिक की, अर्थमेटिक की, सर्कल की,
शंकु की, हर चीज की वीडियो आपको दूंगा। भाई अभी स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे गेन होगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बस मेरे से आपसे यही उम्मीद है, ठीक है, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला रहे कि हाँ भाई ठीक है, हमें और भी वीडियो देनी है ना। चलो भाई, खरीद के कितने नींबू लाया था? 8 नींबू लाया था, बात आई समझ में। बेचे कितने नींबू है? 4। अगर इसको 2 से इंटू अपन कर दें और इसको भी 2 से इंटू, तो 6 रुपए में 8 नींबू बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा भाई। अब उसके पूरे नींबू क्या हो गए? बिक गए हैं। तो 5 रुपए के नींबू थे और 6 रुपए में बेच दिए, यानी 5 की चीज 6 में बेच दी। 1 का लाभ हुआ नहीं हुआ? तो मैंने बताया था 1/5 आते ही क्या लिखोगे? 20%, यानी 1/5 इंटू 100। क्यों? प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे। भाई 1 का तो क्या है अपने पास? प्रॉफिट है, ये सीपी ये एसपी, इंटू 100 काटा 20%। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे, यानी 1 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीदे। उतने ही नींबू 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे, 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे। भाई उतने ही नींबू, यानी यहाँ तो 8 खरीद रहा है, यहाँ 4 खरीद रहा है। पहले नींबू की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, यानी 2 रुपए में 8 आएंगे और ये 1 रुपए के 8 आएंगे, ठीक है। पहले तो इनका टोटल हुआ, ये कितने हो गए? अभी बेच नहीं रहा है, अभी क्या है, जो चीज वो खरीद के लाया उनको जोड़ लेते हैं कि कितनी चीजें वो खरीद लाया। यानी 3 रुपए में 16 नींबू खरीद लाया। कोई दिक्कत है? आगे बात समझ भाई। 1 में 4 थे तो उतने ही नींबू 1 में 8, यानी यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। नींबू की संख्या एक समान होनी चाहिए, यानी 2 और 1 3, और ये 8 और 8 16, यानी 3 रुपए के 16 नींबू वो खरीद लाया। मगर कह रहा है 1 रुपए में 6 की दर से नींबू बेचे, 1 रुपए में 6 की दर से नींबू बेचे। भाई मगर अपने को तो बेचने 16 नींबू, मगर ये 6 बेच रहा है, तो लाभ और हानि कैसे पता चलेगा? इन दोनों का नींबू नींबू क्या दें कर? इक्वल देखते हैं कर। तो कैसे होगा इक्वल? भाई अगर इसको मैं 3 से इंटू कर दूं, इसको 8 से, तो इसका 3 से इंटू किया 9, और ये कितने हो गए? 48। इसको 8 से इंटू किया 8, और इसको 6 से इंटू किया 48। भाई 9 रुपए के नींबू आए 48, और ये 8 रुपए के नींबू बेच रहा है 48, यानी इसने सारे नींबू बेच दिए। तभी तो लाभ और हानि का क्या होगा? कंफर्म होगा कि लाभ हुई या नहीं। यानी 9 रुपए की चीज लाकर 8 में बेच दी, 1/9 की हानि हो गई। तो 1/9 को अपन बोलते हैं 11 सही 1/9% की हानि। नहीं आता तो आप निकाल सकते हो 100। 9 का भाग दोगे, 9 एकम 9, 1 9 एकम 9, फिर क्या बच गया? 1 ही आएगा। इसी प्रकार चलता रहेगा। आगे बात समझ में। सबसे पहले क्या किया? 1 रुपए में 4 के नींबू लाया, फिर 1 रुपए में 8, मगर उतनी ही मात्रा में। यानी पहले नींबू की संख्या अपन ने क्या करी? बराबर करी 8, यानी 2 रुपए में 8 हुए, 1 के 8 हुए, यानी टोटल कितने हो गए? 3 रुपए के 16 नींबू। 8 और 8 16 नींबू। 1 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है, मगर अभी तो 6 ही बेच रहा है, अपने पास तो 16 नींबू। तो नींबू की संख्या क्या की? अपन ने इक्वल की, ताकि ये पता चल जाए कि इतने रुपए के 20 नींबू आ रहे, मतलब 10 रुपए के 20 नींबू आए थे, और अपन ने 12 के 20 बेच दिए या 8 के 20 बेच दिए। तो इन दोनों को इक्वल किया तो 9 का क्या लाया था? ये खरीद के लाया था, मगर 8 का बेच रहा है, यानी 1 रुपए का लाभ हो गए, हानि हो गई। इसको आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता है जो 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर लाता है। भाई 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर ला रहा है। पहली बात, 5 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है, 5 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है, उसे 18 रुपए का लाभ हुआ। टोटल लाभ कितना है? 18 रुपए का। तो नींबुओं की संख्या अपन से पूछिए कि वह कितने नींबू खरीद कर लाया है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं भाई। 5 नींबू यहाँ है, 8 नींबू यहाँ है, तो अपन को नहीं पता चल पाएगा कि वो कितने नींबू तो खरीद कर लाया है और कितने नींबू बेच रहा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो नींबुओं की संख्या इक्वल करते हैं। इक्वल होने के लिए क्या करें, इसको अगर 8 से और इसको 5 से इंटू देकर ये कितना आ गया 24 और ये 40, ये 25 और ये कितना आ गया 40, यानी 24 में 40 नींबू खरीद लाया था और 25 रुपए में 40 बेच दिए, 1 रुपए का लाभ हो गया। यानी कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। मगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 18 रुपए का। तो 1 रुपए के लाभ के बराबर कितना है, 18 रुपए। मगर ये पूछ रहा है नींबुओं की संख्या। भाई अपने पास तो नींबुओं की संख्या कितनी है, 40। लाभ पूछता तो क्या आता, 1/24 इंटू 100, यही तो होता। मगर ये क्या पूछ रहा है, नींबुओं की संख्या। अपने पास टोटल भाई अपन 40 तो नींबू लाए थे, मगर एक की वैल्यू कितनी है 18, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 720। आगे बात समझ में, चलो यहां तक आ गया, ये आ गया। तो एक की वैल्यू क्वेश्चन में 18 दे रखी है, मगर अपन को चाहिए 40 की वैल्यू। वो कितने नींबू खरीद के लाएगा, ठीक है। तो 40 से इंटू किया। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीद लाया। चल भाई 2 रुपए में 5 की दर से खरीद के लाया। उतने ही नींबू 3 रुपए में 4 की दर से खरीद कर लाया। भाई बेच नहीं रहा है, खरीद कर लाया है, ठीक है। गए नींबुओं को 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिए गए। तो बताइए कितने % का लाभ यानी हो। भाई सबसे पहले तो ये देखिए नींबुओं की संख्या, शायद ये बता दिया था क्या आपने, नहीं बताया ना। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ 5 नींबू खरीद रहा है और यहाँ 4, उतने ही नींबू खरीद रहा है। यानी नींबुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी ये 4 से इंटू, ये 5 से इंटू, ये कितना आ गया 8 रुपए में 20 नींबू, ये 15 रुपए के 20 नींबू। टोटल अपने पास आ गए 23 रुपए के 40 नींबू खरीद लाए बाजार से। भाई ये नहीं आ गई कंडीशन अपने पास। 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिए, 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। भाई बेचे अपन ने 2 रुपए में 3 की दर से, मगर नींबू बेचने हैं 40। तो क्या होगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा या तो, है ना, एलसीएम लिया जाएगा। तो 3 से इंटू इधर और 40 से इंटू इधर, 3 से इंटू किया कितना आ गया 9, 69 में 120 नींबू, ये कितना 80 रुपए में 120 नींबू। क्यों, जितने नींबू लाए थे उतने ही तो बेचेंगे, मगर यहाँ तो 2 में 3 बेच रहा है। तो अपन ने क्या करा, नींबुओं की संख्या को इक्वल किया। तो टोटल कितने आ गए अपने पास, 120 नींबू अपन ने बेच दिए। टोटल कितना कर रहा था, 69 नींबू ला रहा है, मगर 80 रुपए में बेच रहा है। गैप कितने का है, 11 रुपए का, 11 का गैप है। और लाभ पूछ रहा है हनी, भाई लाभ ही है। 69 क्या है, सीपी इंटू 100, यानी 1100 बटे 69% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई नींबुओं से। मैंने नींबू के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बता दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार के नींबू वाले क्वेश्चन और लाता रहूं। 3 व्यक्ति ए बी, है ना, क्या कर रहा है, ए किसी सामान को बी को 15% के लाभ पर बेच रहा है। यानी 15/100% का 100, यानी 20 रुपए की वस्तु है, 3 रुपए के लाभ के साथ उसको 23 रुपए में बेच रहा है। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है, नहीं है। सामान को सी, बी उसी सामान को 5% की हानि पर बेच रहा है। यानी 5% की हानि का मतलब कितना है, 1/20। यानी बी के लिए वस्तु 20 थी है, मगर वह उसे सी को 19 में बेच रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं है। या तो भाई इसका इंटू ऐसे कर लो,
ठीक है भाई, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, लाभ और हानि का पता चल जाएगा। या फिर देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, अपन को लाभ और हानि का ही तो पता के लिए अपन को क्या करना है, लाभ और हानि का पता करना है। तो लाभ और हानि का पता करना है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अपन को, इन बी से तो भाई इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 400 और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, भाई 400 की वस्तु की लास्ट में अपन ने कितने में बेच दी, 20 का अब नहीं आता तो 20 माइनस 1 19 होता है। ये कितना आ गया, 460 माइनस 23, 7 इधर कितना 5, 437 आ गया। कोई दिक्कत है, इन दोनों का आपस में किया 400 आ गया, ये कितना आ गया 437 आ गया। या फिर आप ऐसे देख सकते हो भाई, ये ए है, ए कितना आ गया 400 और ये 460 आ गया, ये कितना 437। भाई 400 की वस्तु की लास्ट में 437 की अपन ने बिकी है, तो यानी लाभ कितना 37 का बटे में 400, ये कितना आ गया, ये ऐसे भाग लगाओ क्या आएगा, 4 निम 36 पॉइंट बच गया 1, 4 दुनिया 8, 9.5% का लाभ हो गया। आई बात समझ में, आगे तो आगे देखिए भाई, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10% का मतलब होता है, सभी को आना चाहिए भाई, 10 की चीज 11 बेच दी, ये क्या है सीपी, ये लाभ, 10 में 1 जोड़ा 11 बेच दी। यदि उसने वस्तु को 50 रुपए कम में खरीदा होता, भाई इसका हिसाब करेंगे बाद में, है ना, कम में खरीद कर आरंभिक, भाई ये क्या है, खरीद कर, इसका मतलब है प्रारंभिक का मतलब है शुरू वाले मूल्य पर, यानी एसपी समान है। क्वेश्चन में यही एक वीक पॉइंट था, वो अपन ने ढूंढ लिया, यही एक वीक पॉइंट था, वही अपन ने ढूंढ लिया। प्रारंभिक का मतलब होता है कि 11 रुपए में ही बेची गई है वो वस्तु, यानी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया इसने। इसका मतलब होता है प्रारंभिक का मतलब जिस मूल्य पर बेची, यानी इनके एसपी क्या है, दोनों इक्वल थे, मूल्य पर ही बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। 15% का मतलब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 3 और ये 20, यानी 20 की वस्तु अपन ने 23 में बेच दी। आई बात समझ में, मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रारंभिक मूल्य पर बेची है, यानी 11 पर बेची है, यानी इनको इक्वल करना होगा। ये कितना आ गया 230, ये कितना आ गया 23 से इंटू किया तो इसको 3 5 2, ये कितना आ गया 11 से इंटू किया 220, और ये कितना आ गया अपने पास, ठीक है, आरंभिक मूल्य पर भेज दी। 50 रुपए कम में खरीदी थी भाई अपन ने, तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, अपन ने वस्तु 230 में खरीद के लाए थे, मगर बाद में क्या किया, 50 रुपए कम में खरीद के लाए। दोनों का अंतर कितना है, 10 रुपए का, मगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 रुपए कम में, यानी ये आ गया कम। 10 की वैल्यू 50 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर, मगर अपने को पूछ रहा है कि अपन वस्तु को किस मूल्य पर खरीद के लाए। भाई 230 में ही तो खरीद के लाए थे, तो 230 इधर इंटू 230 इधर इंटू, ये कितना आएगा 23 पंजे 115 और 0 का 0, यानी 1150 में अपन खरीद लाए। आई बात समझ में आ गई। 10 की चीज 11 में बेची, फिर 20 की चीज 23 में बेची 15, मगर कह रहा है प्रारंभिक मूल्य पर बेची, यानी 11 की चीज 11 में बेची, तो अपन ने इनको इक्वल किया, यानी 230 की चीज अपन 50 रुपए कम में 220 में खरीद लाए, यानी दोनों का अंतर 10 रुपए का, वो इक्वल है 50 के बराबर। 1 की वैल्यू 5 के बराबर, अपन को चाहिए 230 का, यानी सीपी तो है जो खरीद के लाए हैं, ये सीपी है, ये एसपी है जो अपन ने बेची है।
सीपी अपन ने क्या किया, एक यूनिट के बराबर 5 है तो 230 के बराबर 1150, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ठीक है।